हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। तो आज हम दी केरला स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसको यूएन इंटरोगेशन अफगानिस्तान में लाया जाता है, जो अफगान और ईरान के बॉर्डर में है। इस लड़की के ऊपर आईसिस एजेंट होने का आरोप लगाया जाता है। फिर ये लड़की अपना नाम बताती है, शालिनी उन्नीकृष्णन, जो अब फातिमा बेगम में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद शालिनी अपनी कहानी बताती है कि वो कैसे शालिनी से फातिमा और एक आईसिस एजेंट बन गई। फिर कहानी 2 साल पीछे जाती है केरला में, जहाँ पे शालिनी का घर है। शालिनी अपने घर में अपनी माँ और अपनी नानी के साथ रहती थी। फिर पढ़ाई करने के लिए शालिनी नेशनल नर्सिंग कॉलेज में जाती है। कॉलेज जाते ही शालिनी को कॉलेज के कैंपस वॉल पर फ्री कश्मीर, ओसामा बिन लादेन और भी ऐसे एंटी इंडियन स्लोगन देखने को मिलते हैं। ये देखकर शालिनी थोड़ा घबरा जाती है और अपने हॉस्टल में चली जाती है। फिर शालिनी अपने हॉस्टल रूममेट से मिलते हैं, नीमा, गीतांजलि और आसिफा। उसके बाद ये सारों कॉलेज के वेलकम स्पीच में जाते हैं और वहाँ पे कोई शालिनी, नीमा और गीतांजलि का फोटो क्लिक करके उन फोटोज को 2 मौलवियों के पास भेज देते हैं। उसके बाद ये सारों डिनर के लिए निकलते हैं, लेकिन आसिफा फोन करके अपने कजिन्स ब्रदर्स को भी बुला लेते हैं, जिनका नाम था रमीश एंड अब्दुल। रमीश MBBS कर रहा था और अब्दुल एक बिजनेसमैन था। फिर ये लोग एक साथ बीच घूमने जाते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं। उसके बाद जब ये सारों डिनर करके घर लौट रही थी, तभी आसिफा इनको बोलती है, जो अल्लाह में बिलीव करता है उनको जन्नत मिलता है और जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता है उनको जहन्नुम में जला दिया जाता है। तभी गीतांजलि बोलती है, हम तो हिंदू हैं, हमको अल्लाह जहन्नुम में क्यों जलाएगा। फिर आसिफा बोलती है, इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है और जो अल्लाह की बात नहीं मानता है वो जहन्नुम में जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उन 2 मौलवियों को और वहाँ पे रमीश एंड अब्दुल भी थे। तब आसिफा भी वहाँ पर आ जाती है और ये लोग उन लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाने की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद आसिफा इन तीनों को अपने घर हर वीकेंड खाना खाने के लिए इनवाइट करती है और फिर आसिफा ईद पर भी इन तीनों को अपने घर बुला लेती है, जहाँ पे रमीश एंड शालिनी और अब्दुल एंड गीतांजलि की क्लोजनेस बढ़ जाती है। उसके बाद आसिफा फिर से उन 2 मौलवी और रमीश एंड अब्दुल से मिलते हैं। फिर ये मौलवी इनको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में एक टैबलेट दिखाई जाती है जो असल में एक तरह का ड्रग होता है। ये 2 मौलवी इस टैबलेट को शालिनी और गीतांजलि को देने के लिए रमीश एंड अब्दुल को बोलते हैं और उनको प्रेग्नेंट करके इस्लाम में कन्वर्ट करने को कहते हैं। फिर वो मौलवी इनको पैसे दे देते हैं काम के लिए, और कौन सा काम है आप लोगों को तो पता ही है। उसके बाद हम देखते हैं नीमा, गीतांजलि और शालिनी शॉपिंग करने मार्केट जाती है। फिर वहाँ पे एक लड़का आके गीतांजलि को छेड़ती है और जब ये तीनों पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी देते हैं, तब इस लड़के के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और इन तीनों से मिसबिहेव करने लगती है। उसके बाद तो ये सभी मिलकर शालिनी, नीमा और गीतांजलि के कपड़े फाड़ देते हैं। फिर जब ये तीनों हॉस्टल आकर पूरा इंसिडेंट आसिफा को बताती है, तब आसिफा उल्टा इन तीनों की ही गलती बताती है। आसिफा कहती है, तुम तीनों ने हिजाब नहीं पहना है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। जो लड़की हिजाब पहनती है उनको अल्लाह हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। फिर शालिनी कहती है, क्या इस दुनिया में अल्लाह ही सबको प्रोटेक्ट करता है और कोई गॉड हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता क्या? तब आसिफा बोलती है, तुम लोगों का गॉड खुद ही इतना हेल्पलेस है, दूसरों से मदद मांगता रहता है। ये बोल के आसिफा वहाँ से चली जाती है और किसी से फोन पर बात करती है। फिर हमें पता चलता है आसिफा ने ही उन लड़कों को भेजा था जिसने शालिनी, नीमा और गीतांजलि के कपड़े फाड़े थे। उसके बाद शालिनी और गीतांजलि रमीश एंड अब्दुल से मिलते हैं। रमीश गीतांजलि और शालिनी को एक टैबलेट देते हैं खाने के लिए, ताकि इन दोनों का स्ट्रेस दूर हो जाए। असल में ये टैबलेट वही है जो उन 2 मौलवियों ने उनको दिए थे, जो एक तरह का ड्रग है। फिर शालिनी और गीतांजलि वो टैबलेट खा लेते हैं। उसके बाद आसिफा शालिनी और गीतांजलि को ब्रेन वॉश करके हिजाब पहनवा देती है। फिर शालिनी और गीतांजलि हर जगह हिजाब पहन के घूमने लगती है। फिर हम देखते हैं शालिनी और रमीश एंड गीतांजलि और अब्दुल की क्लोजनेस और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। ये लोग एक साथ हर जगह घूमते थे
और रमीज एंड अब्दुल इनके हॉस्टल भी आने लगे थे। उसके बाद रमीज एंड अब्दुल शालिनी और गीतांजलि को वो टैबलेट खिलाकर उन लोगों के साथ सेक्स भी किए। फिर उसके कुछ दिन बाद दिवाली फेस्टिवल आता है और जब नीमा शालिनी एंड गीतांजलि को पूछती है क्या तुम दिवाली में घर नहीं जा रही हो, तब शालिनी कहती है नहीं, घर में हमारे पेरेंट्स पूजा पाठ करेंगे और मैं ये पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता हूँ। तब आसिफा इन लोगों से पूछती है तुम कौन से भगवान को मानते हो। फिर शालिनी कहती है मैं शिव जी को मानती हूँ। तब आसिफा बोलती है तुम्हारे शिव जी अपने मरे हुए वाइफ को शोल्डर पे लेके पूरा इंडिया घूमा है। जो गॉड अपनी वाइफ मरने पर कॉमन मैन की तरह रोता है वो गॉड कैसे हो सकता है। फिर गीतांजलि बोलती है नॉर्थ इंडिया में तो राम और कृष्ण को बहुत पूजते हैं। तब आसिफा कहते हैं तुम्हारे राम अपने वाइफ को अकेले नहीं ला पाया, बानर सेना का मदद लिया, वो गॉड कैसे हो सकता है। और कृष्णा तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। फिर आसिफा इन दोनों को कहती है तुम लोग अब तक गलत पाथ पे चल रहे हो, मैं तुमको सही रास्ता दिखाता हूँ। और इनके हाथों में कुरान थमा देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं आसिफा, गीतांजलि और शालिनी एक साथ बीच पर बैठी होती है। तब आसिफा इन दोनों से कहती है तुम लोग रमीज और अब्दुल के बारे में अपने घर में मत बताना। उसके कुछ दिन बाद शालिनी और गीतांजलि हिजाब पहन के अपने घर जाते हैं। इनको हिजाब में देखकर इनके पेरेंट्स शॉक जाते हैं। फिर शालिनी की माँ आरती की थाली लाती है और शालिनी को प्रसाद खाने को बोलती है, लेकिन शालिनी प्रसाद खाने से मना करती है। फिर शालिनी अपने माँ को कहती है ये जो आप पत्थरों की पूजा करते हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। इतना व्रत पूजा करने के बाद भी आपके पति मर गए, क्या जान बचा पाए उनकी। जो भगवान खुद ही इतना हेल्पलेस है वो दूसरों की जान कैसे बचाएगा। ये सब पता होने के बाद मुझे हिंदू कहने में शर्म आती है। तब शालिनी की माँ शालिनी को थप्पड़ मार देते हैं। फिर हम देखते हैं उन दो मौलवियों को जो इस्लाम के बारे में लेक्चर दे रहे हैं और वहाँ पे गीतांजलि एंड शालिनी भी है। इन दोनों के अलावा वहाँ पे और भी 48 लड़कियाँ हैं, जिनमें से 7 क्रिश्चियन हैं और बाकी हिंदू है। उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उन सभी को मुस्लिम लड़कों से प्यार हो गया और वो सभी 48 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। तभी वहाँ पे शालिनी को उल्टी आती है और हमें पता चलता है शालिनी प्रेग्नेंट है। उसके बाद शालिनी और गीतांजलि रमीज एंड अब्दुल से मिलने आ गए। फिर शालिनी ने रमीज को कहा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन रमीज नहीं मान रहा था कि वो उसका बच्चा है। तब शालिनी रोने लगी। फिर आसिफा आके शालिनी को समझाती है कि तुमको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो शालिनी इस्लाम में कन्वर्ट होने को मना करती है, लेकिन आसिफा के समझाने के बाद वो मान जाती है। उसके बाद आसिफा शालिनी और गीतांजलि को उस मौलवी के पास ले जाती है कन्वर्जन के लिए और ये दोनों इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं अब्दुल गीतांजलि से फोन पर बात कर रहा होता है। अब्दुल गीतांजलि को हनीमून में सीरिया के किसी रेगिस्तान में जाने की बात करता है और गीतांजलि से न्यूज मांगता है। फिर गीतांजलि अपना न्यूज अब्दुल को सेंड कर देते हैं। फिर हमें पता चलता है गीतांजलि की फादर आईसीयू में एडमिट है। तब गीतांजलि की माँ फोन करके गीतांजलि को सब कुछ बता देती है। तब आसिफा गीतांजलि को पूछती है क्या हुआ। गीतांजलि बोलती है मेरे फादर आईसीयू में एडमिट है। फिर आसिफा कहती है तो अपने फादर से मिल के आओ। तब गीतांजलि बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पेरेंट्स अल्लाह को नहीं मानते हैं और जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, मैं नहीं जाऊंगी मिलने। फिर आसिफा कहती है तुम्हारा फादर एक काफिर है और काफिर होने का गुनाह तब तक माफ नहीं होता जब तक तुम उन पे थूकती नहीं हो या फिर उन पर पत्थर नहीं मारती। उसके बाद गीतांजलि हॉस्पिटल जाती है अपने फादर से मिलने के लिए। तब गीतांजलि की माँ बोलती है तुम्हारे इस्लाम कन्वर्ट होने का बात सुन के फादर को हार्ट अटैक आ गया। फिर गीतांजलि अपनी माँ को कहती है ये सब अल्लाह का कहर है, आप लोग भी इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो आप लोगों को अल्लाह जहन्नुम में जिंदा चला देगा। ये बोलने के बाद गीतांजलि अपने काफिर फादर के मुंह पर थूक देती है।
और वहाँ से चली जाती है। अगर आपको याद हो तो ये सेम काम शाहरुख खान ने भी किया था। लता मंगेशकर जी के डेड बॉडी के ऊपर शाहरुख खान ने भी थूका था। चलो बैक टू दी स्टोरी। फिर हम देखते हैं अब्दुल उसी मौलवी से बात कर रहा है और वो मौलवी अब्दुल को कहता है जल्दी से गीतांजलि से निकाह करो और सीरिया चले जाओ, फिर गीतांजलि को आईसीयू में भर्ती कराओ। उसके बाद अब्दुल गीतांजलि को फोन करता है और सीरिया जाने की बात करता है, लेकिन गीतांजलि सीधा मना कर देती है सीरिया जाने को और निकाह करने को भी। फिर अब्दुल गीतांजलि को जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता है। तब गीतांजलि बोलती है जब शालिनी के साथ ये सब हो रहा था तभी मैं समझ गई हम लोग एक ट्रैप में फंस गए। उसके बाद अब्दुल गीतांजलि का न्यूज भेज देता है और अगर गीतांजलि अब्दुल से शादी नहीं करती है तो वो फोटोज एंड वीडियोस को वायरल करने की धमकी देता है। फिर हम देखते हैं शालिनी उस मौलवी से मिलते हैं और वो मौलवी शालिनी को कहता है रमेश अपने अम्मी के साथ मालदीव्स चला गया है, वो अब वापस लौट के नहीं आएगा। तब शालिनी बोलती है मेरा क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मौलवी शालिनी को किसी दूसरे मुस्लिम लड़के से निकाह करने को बोलता है, लेकिन शालिनी सीधा मना कर देती है। तब मौलवी शालिनी को कहता है तुमने बहुत सारे गुनाह किया है इस जन्म में। तुम्हारा पहला गुनाह, तुमने निकाह से पहले ही किसी लड़के के साथ सोया है। दूसरा गुनाह, निकाह के बिना प्रेग्नेंट हो गई। और तीसरा गुनाह, माँ बाप तुम्हारे काफिर हैं। अल्लाह किस किस गुनाह का सजा दे तुम्हें। फिर शालिनी बोलती है अगर मैं किसी और लड़के से शादी कर लूँ तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तब मौलवी कहता है इस मुल्क में रहते हुए तो नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम निकाह करके अपने शौहर के साथ सीरिया चले जाओ तो अल्लाह एक तो क्या हजारों गुनाह माफ कर देगा। लेकिन हमें पता चलता है असल में रमेश कहीं पर भी नहीं गया है, वो वहाँ पर ही है। ये सब एक ट्रैप है शालिनी को सीरिया ले जाके आईसीयू में ज्वाइन कराने की। और मौलवी शालिनी को किसी इशाक नाम का दूसरे लड़के से निकाह करने को बोलते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं गीतांजलि अपने फादर के गोद में सोई होती है। गीतांजलि अपने फादर को कहती है आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से आपको हार्ट अटैक आया, मगर गलती सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी है। ये विदेशी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म के बारे में आप मुझे सिखाते गए, लेकिन कभी हमारा रिलीजन, हमारा ट्रेडिशन, उसके बारे में तो मुझे बताया ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं शालिनी की इशाक से निकाह हो रहा होता है। तभी शालिनी की माँ वहाँ पर आ जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर शालिनी बाहर आ जाती है और शालिनी को देखकर शालिनी की माँ चौंक जाती है। फिर आसिफा आके शालिनी की माँ को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद हम देखते हैं अब्दुल ने गीतांजलि की सारी न्यूज, फोटोज एंड वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। ये खबर सुनकर गीतांजलि को सदमा लग गया और गीतांजलि ने सुसाइड कर लिया। फिर अब्दुल और कुछ जिहादी आके गीतांजलि की घर को जला देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इशाक शालिनी को हनीमून बोल के कोलंबो ले जाते हैं। कोलंबो में शालिनी को नीमा का कॉल आता है और नीमा शालिनी को कहती है आसिफा, रमेश, अब्दुल ये सब मिले हुए हैं, ये एक ट्रैप है, गीतांजलि ने भी सुसाइड कर लिया है, शालिनी तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। फिर शालिनी रूम आ जाती है और इशाक से गले मिलकर बोलती है मेरी फ्रेंड नीमा का कॉल था, गीतांजलि ने सुसाइड कर लिया, अब्दुल ने गीतांजलि को बर्बाद कर दिया और नीमा को भी मुजीब ने रेप किया। फिर शालिनी कहती है नीमा ने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया और गीतांजलि इस्लाम छोड़कर फिर से हिंदू बन गई, शायद उन दोनों को अपने पापों की सजा मिल रही है। तब तक शालिनी पूरा ब्रेन वॉश हो चुकी थी। उसके बाद नीमा और गीतांजलि की पेरेंट्स पुलिस कंप्लेन करने जाते हैं। नीमा पुलिस से कहती है ये एक ग्लोबल एजेंडा है, अगर हम इसको नहीं रोक पाए तो कुछ साल बाद केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। लेकिन पुलिस नीमा की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर हम देखते हैं इशाक शालिनी को कोलंबो से अफगानिस्तान ले जाते हैं और अफगानिस्तान में शालिनी की डिलीवरी होती है और शालिनी को एक बेटी होता है। फिर कुछ बंदे आके शालिनी को वहाँ से ले जाते हैं एक शेल्टर में और शालिनी की बेटी को भी वो लोग ले जाते हैं। उस शेल्टर में
और भी बहुत सारी लड़कियां थी। उन सभी लड़कियों को सेक्स स्लेव की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद शालिनी और उन सभी लड़कियों को आईसिस के ट्रांजिट कैंप में ले जाया जाता है। फिर शालिनी और 2 लड़की किसी तरह वहां से चुपके से भाग जाते हैं, लेकिन उनका पीछा करके वो लोग भी आ जाते हैं और उनमें से 2 लड़कियों को गोली मार देते हैं। शालिनी किसी तरह वहां से भागकर निकल जाती है। फिर कुछ जगह चलने के बाद शालिनी को चक्कर आ जाता है और वहां पर गिर जाती है। 17 घंटे बाद यूएस ड्रोन शालिनी को देख लेते हैं और वहां से सीधा यूएन इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है, जो कि हम पहले सीन में देखते हैं। शालिनी उन ऑफिसर्स से मदद मांगते हैं, लेकिन उन ऑफिसर्स के पास शालिनी एक आईसिस एजेंट होने का पूरा सबूत है। फिर शालिनी को उनके जेल में भेज दिया जाता है, क्योंकि शालिनी अपनी मर्जी से इसाक के साथ फेक पासपोर्ट पर अफगानिस्तान आई और आईसिस में ज्वाइन किया। आखिर में शालिनी जेल जाने से पहले एक बार अपनी माँ को फोन करती है और बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी से घर वापस जाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर शालिनी को जेल ले जाते हैं। शालिनी को जेल में और भी बहुत सारी लड़कियां मिलती है, जो मुस्लिम लड़कों के ट्रैप में फंस के वहाँ पे आ गई, और यहीं पर ही मूवी की कहानी खत्म होती है। आखिर में हम देखते हैं गीतांजलि के रियल पेरेंट्स को और नीमा मैथ्यू को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और सब्सक्राइब के बाद जो एक बेल का बटन आता है उसको भी ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तुम तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।